हमने गत विधानसभा चुनावों के दौरान अपने संकल्प पत्र में 217 संकल्प लिए थे। उनमें से 70 संकल्पों को हमने पिछले 1.5 वर्ष में पूरा कर लिया है और 147 संकल्पों पर गति से काम जारी है। साथियों, भ्रष्टाचार रूपी दीमक जो हमारे प्रदेश को खोखला कर रहा था, उस पर हमने कड़ी चोट की है। हमने ई गवर्नेंस का एक ऐसा नया अनूठा मॉडल बनाया है जिसने बिचौलियों की दुकानें बंद कर दी हैं। साथियों, आपको याद होगा वह दौर जब नौकरियों के लिए पर्ची और खर्ची चलती थी, जब योग्यता रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती थी। लेकिन साथियों, आज हमारी बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी देने की नीति, ऑनलाइन रजिस्ट्री, पारदर्शी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, पढ़ी लिखी पंचायतें और अंत्योदय अभियान की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। यह नए हरियाणा की नई तस्वीर है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आज आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने युवाओं के मनोबल को ऊंचा करने के लिए लोक परीक्षा संशोधन अधिनियम 2026 को लागू किया है। इसमें दोषी को 10 साल तक कठोर सजा तथा 10 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रावधान इसमें किया है। हमने हरियाणा में भी पेपर लीक व नकल जैसी बुराइयों को रोकने के लिए हरियाणा लोक परीक्षा अधिनियम 2021 को लागू किया हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवा शक्ति को विकसित राष्ट्र की असली ताकत माना है। इसीलिए उन्होंने पूरे प्रदेश में विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान चलाया है। हमने हरियाणा में भी पिछले कुछ वर्षों से हरियाणा उदय कार्यक्रम के माध्यम से जन जन तक नशा मुक्त हरियाणा का संदेश दिया है। इसके लिए सभी जिलों में हमने मैराथन, साइक्लोथॉन, राहगिरी कार्यक्रम, सेमिनार आयोजित किए गए हैं। साथ ही नशा तस्करों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई है। साथियों, हमने युवाओं की प्रतिभा और योग्यता का सम्मान करते हुए लगभग 12 वर्षों में बिना खर्ची पर्ची के 2 लाख से अधिक युवाओं को नौकरियां दी हैं। पिछले 1.5 वर्षों में ही लगभग 43,000 नौकरियां दी जा चुकी हैं। साथियों, हमने केवल सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि रोजगार सुरक्षा पर भी काम किया है। हमने कानून बनाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया है। युवा साथियों, प्रदेश के युवाओं को रोजगार सक्षम बनाने के लिए 1,56,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी दिया गया है। डंकी रूट की समस्या को खत्म करने के लिए एक कानून बनाया गया है। इसका उद्देश्य ट्रैवल एजेंटों के अवैध और धोखाधड़ीपूर्ण लेन देन की जांच पर उनका अंकुश लगाना है। साथियों, हमने विदेशों में युवाओं को रोजगार व शिक्षा पाने के लिए मदद के लिए विदेश सहयोग विभाग बनाया है। हम चाहते हैं हमारा युवा रोजगार पाने के साथ साथ रोजगार देने वाला भी बने और इसी दिशा में हमने हाल में ही नई हरियाणा प्रगतिशील MSME एवं निर्यातक संवर्धन नीति 2026 बनाई है। इसका लक्ष्य 55,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश लाना है तथा 5 लाख से अधिक नए रोजगार सृजित करना है। भाइयों बहनों, अन्नदाता हमारी नीतियों के केंद्र में है। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में विजन 2047 हरित क्रांति 2.0 के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमें खेती के एक ऐसा मॉडल पर काम कर रहे हैं जिससे किसान की आय बढ़े, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहे, पर्यावरण की रक्षा हो और लोगों तक शुद्ध एवं पौष्टिक अन्न पहुंचे। इसके लिए हम कृषि विविधीकरण करने और बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथियों, हरियाणा के लगभग 24,000 किसानों ने 44,000 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती को अपनाया है। यह हरियाणा के किसान के बदलते विश्वास, बदलती सोच और खेती से सुनहरे भविष्य की कहानी है। साथियों, आज डिजिटल तकनीक ने खेती को बदल दिया है। हमने ड्रोन, रिमोट सेंसिंग, AI आधारित निर्णय प्रणाली और डिजिटल खेती जैसे नवाचारों को किसान भाइयों तक पहुंचाने का काम किया है। साथियों, आज हरियाणा देश का एक ऐसा मात्र राज्य है जहां किसानों की 24 फसलों की खरीद MSP पर की जा रही है। अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के सीधे 1,68,000 करोड़
86,000 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। हमने पिछले लगभग 12 सालों में किसानों को फसल खराबे के मुआवजे के रूप में 16,000 करोड़ रुपए दिए हैं। साथियों, इसके अलावा कृषि भूमि पट्टा एक्ट लागू करके हमने पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाल किया है। हमने किसानों को नकली खाद, बीज और कीटनाशक बेचने वालों से बचाने के लिए कानून बनाया है। मुझे गर्व है कि हमारे प्रगतिशील किसान भाइयों ने सब्जी व फलों की खेती करने के लिए नेट हाउस, पॉली हाउस, हाईटेक ग्रीन नेट हाउस आदि आधुनिक तकनीकों को अपनाया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार का लक्ष्य है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में सबका साथ, सबका विकास के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमने अनुसूचित जातियों में अब तक वंचित रह गए लोगों को उनका अधिकार दिया है। पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ा करके 8 लाख रुपए किया है। पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण दे करके हमने उन्हें राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया है। अब गरीब परिवार को अपनी बेटियों की शादी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उन्हें मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना के तहत 71,000 रुपए तक सगन राशि दी जाती है। गरीब के सिर पर अपनी छत हो, यह सपना पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,56,000 मकान दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत शहरों व गांवों में लगभग 32,000 गरीब परिवारों को प्लाट भी दिए हैं। साथियों, हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ा करके 3,200 रुपए मासिक कर दी है। दिव्यांग पेंशन का दायरा बढ़ाते हुए इसका लाभ 10 अन्य श्रेणियों को भी दिया गया है। साथियों, पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 1,53,000 सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। दयालु योजना के तहत 83,536 परिवारों को 3,152 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जा चुकी है। प्यारे प्रदेशवासियों, शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। हर 20 किलोमीटर पर एक कॉलेज तथा हर 10 किलोमीटर पर एक पीएम श्री या संस्कृत मॉडल स्कूल स्थापित किया है। खेलों का जिक्र होते ही हरियाणा का सीना साथियों चौड़ा हो जाता है। मैंने पहले ही ग्लास को राष्ट्रमंडल खेलों की उपलब्धियों का जिक्र किया है।